हेलो दोस्तों, आज YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं ब्लड के बारे में बताएंगे। ब्लड को हिंदी में रुधिर रक्त को खून को लहू के नाम से जाना जाता है। ब्लड का अध्ययन सीरोलॉजी या हीमोटोलॉजी में किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुधिर का अध्ययन होता है उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटो माने लॉजी माने स्टडी माने अध्ययन, जिसमें रुधिर का अध्ययन होता है उसे हीमेटोलॉजी या सीरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? ब्लड जो है ये प्राकृतिक कोलायड है। प्राकृतिक कोलायड का मतलब यह होता है जैसे दूध होता है, दूध को छाना जाए तो मलाई ऊपर और जो है दूध छन जाता है तो मलाई ऊपर की तरफ होता है, तो ये प्राकृतिक कोलायड होता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है संयोजी ऊतक का बना होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है, क्योंकि जब बच्चा मां के पेट में होता है, जब एम्ब्रायो की अवस्था होती है, एम्ब्रायो, तब ऑर्गन की मेसोडर्मल अंग होते हैं जो मां के पेट में जन्म लेयर 3 लेयर से शुरुआती भ्रूण में एम्ब्रायो बनती है। तो वह पहला नंबर पे होता है एक्टोडर्म जो त्वचा का निर्माण करती है। दूसरा नंबर पे मेसोडर्म जो संयोजी ऊतक का निर्माण करती है। तीसरा नंबर पे होता है एंडोडर्म जो भ्रूण की अवस्था में होती है। एंडोडर्म ये फेफड़े, यकृत, गुर्दा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के निर्माण के लिए होती है। इसमें जो मेन है मेसोडर्म, संयोजी ऊतक। मेसोडर्म की रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो रुधिर की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। भ्रूण की अवस्था में भ्रूण में लेयर पाई जाती है, लेयर को मेसोडर्म, उससे संयोजी ऊतक का निर्माण होता है। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, यह जो है बहुत जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। यह कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में संयोजी ऊतक की भांति कार्य करता है। ब्लड कि चाहे जहां शरीर में काट दिया जाए वहां से ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है। ब्लड तो ये पूरे शरीर को कनेक्ट किया हुआ है, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। और उत्पत्ति ये भ्रूण के एम्ब्रायो से मेसोडर्म से होती है। ब्लड का पीएच सच्चा 7.4 7.4 ब्लड का पीएच होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, एक 70 किलोग्राम व्यक्ति के शरीर में, पुरुष के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, रुधिर होता है। और महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। कहने का तात्पर्य है मेल में 5 से 6 लीटर होता है अगर 18 साल की उम्र के बाद है, और फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर, मतलब मेल में जो है 5 से 6 लीटर होता है, महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, तो 4.5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। भार, रुधिर का शरीर के भार का 7 से 8% भाग जो होता है, शरीर के 7 से 8% भार का अनुभव होता है। जैसे एक मनुष्य के शरीर में जो है ब्लड, शरीर का भार 50 किलो है, तो 50 में 7 से गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं। 7 × 35 0 100 0 3.5 लगभग 3.5 लीटर ब्लड होता है मनुष्य के शरीर में, मतलब एक 50 किलोग्राम का शरीर में, कि शरीर के भार के प्रतिशत के बराबर होती है
कि मानव शरीर में रुधिर की मात्रा 7 से 8% होती है। 7 से 8 या 8 से गुणा करने में का भाग पता चल जाता है कि कितना लीटर ब्लड है शरीर में। रुधिर का टेम्परेचर, रुधिर का तापमान 38 डिग्री होता है। रुधिर का निर्माण कि ब्लड कहाँ से बनता है, तो ब्लड का निर्माण जब बच्चा माँ के पेट में होता है भ्रूण की अवस्था में, एम्ब्रायो में, तब बच्चे का ब्लड जो है लीवर से बनता है। और जब हम लोग बड़े बड़े हैं तो उनका जो ब्लड कहाँ से बनता है, तो उनका ब्लड जो होता है बोन मैरो, बड़ी बड़ी हड्डी और रेड बोन मैरो, रीढ़ की हड्डी से ब्लड बनता है। ब्लड मतलब इनके हड्डियों में जो है स्पोर हड्डियों में खाली स्थान पाया जाता है। इस हड्डियों में खाली स्थान में रेड बोन मैरो मेलवज पाया जाता है। मेलवज जो होता है ब्लड का निर्माण करता है, और ब्लड का निर्माण करता है हड्डियों के अंदर। तो हड्डियों के अंदर स्पोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों से निकल करके ब्लड जो है हमारे शरीर में फैल जाता है, उदरवाहिनियों में होता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, जब भ्रूण की अवस्था में, जब बच्चा माँ के पेट में भ्रूण की अवस्था में होता है, तब उसका ब्लड कहाँ से बनता है, तो उसका ब्लड लीवर से बनता है। और जब हम सब वयस्क होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो हमारा सबका ब्लड कहाँ से बनता है, तो रेड बोन मैरो, रीढ़ की हड्डी, वह बड़ी बड़ी हड्डियों से बनता है। तो रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। अब रुधिर जब बना तो स्टोर कहाँ होगा, रुधिर जो है स्टोर स्प्लीन एक प्लीहा होती है, प्लीहा जो है और रुधिर बैंक है। प्लीहा को रुधिर का कोष, ब्लड बैंक या कब्रिस्तान कहा जाता है। जब हमारे शरीर में ब्लड ज़्यादा होता है तो ब्लड जो है स्प्लीन प्लीहा में इकट्ठा होता है, जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है। जब शरीर हमारे कहीं कट जाता है, कटने पर रुधिर की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड स्प्लीन से, ब्लड बैंक से अपने शरीर में रुधिर की पूर्ति होती रहती है। और ब्लड जब ब्लड मरता है तब कहाँ पे खपता है, तो कहने का तात्पर्य जब ब्लड मरता है तो कब्रिस्तान, स्प्लीन को कब्रिस्तान कहा जाता है। तो कब्रिस्तान में यहीं पे दफन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि रुधिर का बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। और रुधिर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन मतलब प्लीहा। हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन, हीमो माने होता है लौह, ग्लोबिन माने प्रोटीन, लौह युक्त प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमो जो होता है, हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम टीएल प्रति पाया जाता है, और फीमेल में 13 ग्राम प्रति टीएल पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जिसके पूछा जाता है कंपटीशन में, किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है, तो रुधिर लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन जब सिंगल अवस्था में होती है तो पीले या गुलाबी कलर की दिखाई देती है, लेकिन जब समूह के अवस्था में होती है तब वह लाल कलर की दिखाई देती है। तो किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम है आयरन। आयरन जो होता है, यह कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन में, हीमोग्लोबिन में रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन जो होता है वो फेरस की अवस्था में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया था कि रुधिर जो है अपने वाहिकाओं, कोशिकाओं में बहता है। तो रुधिर परिसंचरण की खोज, परिसंचरण खोज सन 1628 में विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने किया था। रुधिर जो होता है हमारे शरीर में ब्लड जो होता है यह तरल ऊतक होता है। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा जो कण के रूप में पाई जाती है या रुधिर कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है, उसे हम रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ब्लड जो होता है हमारे शरीर में 55 से 60 प्लाज्मा की मात्रा होती है, 40
टू 45% जो है रुधिर कणिकाएं की मात्रा होती है। प्लाज्मा रुधिर जो होता है हमारे शरीर में, जब प्लाज्मा की मात्रा 55% और कार्पस रुधिर कणिकाएं की मात्रा 40 से 45% और प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होती है। प्लाज्मा जो होता है एक तरल होता है, रुधिर का तरल भाग होता है जिसमें 90% जल और 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह प्लाज्मा पीले रंग का होता है, यह पारदर्शी होता है। इसमें प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं और कार्बनिक में प्रोटीन पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ और एंटीबॉडीज होते हैं जो प्लाज्मा में घुले होते हैं। अकार्बनिक में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आदि पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा में घुले होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह प्लाज्मा जो होता है रुधिर का लगभग हम बताएं कि 55 से 60% भाग होता है। इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भरे होते हैं। प्लाज्मा में पोषक पदार्थ, प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज घुले होते हैं। प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है जो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है, यह रुधिर को थक्का जमाने में मदद करती है। और हिपैरिन नामक एंजाइम जो होता है यह शरीर में रुधिर को जमने नहीं देता। हिपैरिन नामक पदार्थ के कारण शरीर में रुधिर जमता नहीं है। कंपटीशन में पूछा जाता है रुधिर में कौन सा पदार्थ होता है जो रुधिर को जमने नहीं देता, तो हिपैरिन नामक पदार्थ होता है जो शरीर में रुधिर को जमने नहीं देता है। अगला प्लाज्मा की बात, कार्पस जब रुधिर में देखेंगे तो तरल ऊपर तरफ होता है पीला रंग का। पीला जब कट जाता है कहीं तो पीला रंग जो दिखाई देता है वह प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के नीचे जो लाल रंग का लथड़े के रूप में जमा होता है वह कणिकाएं होती है, कोशिकाएं, रुधिर कणिकाएं होती है। यह 3 प्रकार के, इसमें 45% में 40 से 45% में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस प्लेटलेट। आरबीसीएस को इलेक्ट्रोसाइट टेस्ट कहते हैं, डब्ल्यूबीसीएस को ल्यूकोसाइट टेस्ट कहते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट टेस्ट कहते हैं। आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस प्लेटलेट। आरबीसीएस का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पस, डब्ल्यूबीसीएस व्हाइट ब्लड कार्पस प्लेटलेट। आरबीसीएस की संख्या एक मनुष्य के शरीर में लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। आरबीसीएस का आकार गोल होता है। यह आरबीसीएस जो होते हैं, ब्लड जो होते हैं, चिपचिपा होते हैं, क्षारी होते हैं। पीएच हमने बताया था 700 क्षारी होता है, नमकीन स्वाद में नमकीन होता है या पारदर्शी होता है। तो आरबीसीएस जो होता है इसमें हमने बताया कि इसकी संख्या 50 से 55 लाख घन मिलीलीटर होती है। आकार गोल होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लाइसोसोम होता तो भड़क जाता, शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है और गुदनाम की संख्या लगभग 95% होती है। पहाड़ पर आरबीसीएस, पहाड़, सोते समय आराम और व्यायाम। कहने का तात्पर्य है कि शरीर का कुल आरबीसीएस का क्षेत्रफल लगभग 3000 मीटर स्क्वायर होता है। जब इंसान कसरत करता है, शारीरिक दबाव पर होता है या व्यायाम करता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, तब आरबीसीएस की संख्या बढ़ती है। लेकिन स्त्रियों में यमसी साइकिल के दौरान, सोते समय, आराम के समय आरबीसीएस की संख्या घटती है और जब बच्चा जन्म लेता है तब
आरबीसीएस की संख्या अधिक मात्रा में घटती है, इसलिए बच्चे को शिशु पीलिया हो जाता है। आरबीसीएस का जीवन काल आरबीसीएस लाइफ स्पान, आरबीसीएस का जीवन काल 120 से 127 दिन होता है। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।